तो अगर हम 23 अप्रैल से 1 जून तक की गोचरीय स्थितियों का विश्लेषण करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है। हमें ये देखने को मिलता है कि राहु जहां ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं मीन राशि में, वहीं अब मंगल का प्रवेश 23 अप्रैल से हो जाएगा मीन राशि में, जहां बहुत ही खतरनाक अंगारक दोष क्रिएट हो रहा है। और ये अंगारक दोष ऐसी कंडीशन में क्रिएट हो रहा है जहां ऑलरेडी राहु ट्रांजिट कर रहे हैं काफी समय से मीन राशि में, जहां मंगल के प्रवेश से काफी सारे जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। आपको काफी सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका धनु लगन है तो आप किस प्रकार से इस अंगारक दोष की स्थिति को प्लान कर सकते हो, कौन कौन से इम्पैक्ट, कौन कौन से असर आपको इसके देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से बात कर रहे हैं। देखिए, आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो ये जो स्थिति बनेगी वो चतुर्थ हाउस में बनेगी। अब आपके लिए मंगल का जो स्वामित्व है आपके चार्ट में वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन भावों के मंगल स्वामी होने की वजह से उन भावों के कार्यों पर बहुत स्ट्रांगली असर पड़ेगा। तो मंगल आपके चार्ट में 12वें भाव और आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। इन भावों के स्वामी होकर ये आपके चतुर्थ हाउस में गोचर करेंगे। चतुर्थ हाउस में गोचर करेंगे तो राहु के साथ कंजक्शन में होंगे। यहाँ पर पारिवारिक जो स्थिति है उसको लेकर कुछ ना कुछ आपको विवाद उत्पन्न हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर अनबन हो सकती है। आपके परिवार में किसी भी सदस्य के साथ आपका लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या ऐसी स्थिति बन सकती है। इवन अपनी माता जी के साथ भी। यहाँ पर अगर आपका अपने भाइयों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है पहले से, या भाइयों के साथ आपका पहले से कोई विवाद चल रहा है, या प्रॉपर्टी का आपका कोई मैटर चल रहा है पारिवारिक रूप से, तो आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब इस अंगारक दोष में बहुत ही खतरनाक स्थिति बन रही है। यहाँ पर मंगल जो है एक फायरी इफेक्ट देने वाले हैं आपको। तो ऐसे में घर में कोई चीज का नुकसान होना, या घर में कुछ फायर वगैरह से नुकसान होना, या कोई किसी को बहुत ज्यादा चोट लग गई, या आपसे कोई रॉन्ग डिसीजन हो गया, आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील कर रहे थे लेकिन आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से आपको काफी बड़ा लॉस हो गया, ये सब देखने को मिल सकता है। अब जो चतुर्थ हाउस है वो हमारा मन से भी जुड़ा हुआ हाउस है। इस वजह से आपके इमोशंस इस कंजक्शन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और क्योंकि मंगल है साथ, मंगल हमारे फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी भावनाओं को भी वो स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। तो जिस प्रकार से आप जितना स्ट्रांगली अपनी बॉडी से रिएक्ट करेंगे, उतना ही स्ट्रांगली आप अपने विचारों के माध्यम से या अपनी भावनाओं के माध्यम से रिएक्ट करेंगे। इस केस में आपसे जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। सडनली आप अपना कैरियर में कोई बदलाव देखेंगे, सडनली आप अपनी आर्थिक स्थिति में कोई ना कोई बदलाव देखेंगे, आपकी पारिवारिक स्थिति को लेकर आप काफ़ी चिंतित होंगे। तो ये कंजक्शन में मेनली जो काम है वो एनर्जी ही कर रही है, और ये काफ़ी फायरी एनर्जी है। जब भी राहु के साथ इस प्रकार से मंगल स्थित होते हैं, चाहे गोचर में हो चाहे आपके लगन चार्ट में ऑलरेडी अगर कहीं भी हैं राहु मंगल के साथ, तो ये बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो मल्टीप्लाई होती है क्वालिटीज़, वो मंगल की ही क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई होती हैं। इसके साथ साथ अब मंगल का एस्पेक्ट जहाँ जहाँ भी आपके चार्ट में रहेगा, वहाँ वहाँ के जो स्थितियाँ हैं, उन भावों से रिलेटेड जो काम है उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मंगल आपके चार्ट में 5वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, वो 5वें भाव के स्वामी हैं, इस वजह से अगर आप शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह इस प्रकार के कार्यों से जुड़े हैं तो आपको काफ़ी सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान आपका कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जिससे आपको कोई बहुत सडन गेन या सडन लॉस होने के चांसेस बनेंगे। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आपको निर्णय लेते समय भावनात्मक रूप से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको काफ़ी एंग्जाइटी, काफ़ी डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। ये कंजक्शन आपके मेनली मन को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। साथ ही आप अपने घर में हैं तो आप शांति महसूस नहीं कर पाएंगे, आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा या घर से दूर जाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आप विदेश में हैं तो विदेश में होने से आपको ये कंजक्शन के कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बट यहाँ पर आपको अपने परिवार से दूर जाना या किसी भी वजह से अपने प्रोफेशन में कोई चेंज करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप ये देखें कि क्या ऑलरेडी आपके चार्ट में राहु और मंगल का कंजक्शन बन रहा है क्या। अगर ये कंजक्शन बन रहा है तो इस कंजक्शन की वजह से आपके ऊपर बहुत ही गहरा इंपैक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पर आपको इस कंजक्शन को काफ़ी अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किसी अदर प्लैनेट का जो यहाँ पर इफेक्ट है आपके 4th हाउस में वो तो नहीं है। यहाँ पे अगर किसी भी ऐसे प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि शुक्र की दृष्टि हो या फिर गुरु की दृष्टि हो, तो कुछ हद तक इस कंजक्शन के जो रिजल्ट हैं, इस अंगारक दोष के जो रिजल्ट हैं, वो कुछ हद तक पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे आपको यही देखना है कि मेनली जो आपका चतुर्थ हाउस है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और इस केस में अगर आप विदेश यात्रा करते हैं, विदेश जाने का कोई प्लान करने, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्थिति बन सकती है।
अब मंगल आपके 12वें भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 12वें भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस समय अपने घर के जो काम हैं या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, उसके लिए कोई बड़ा खर्चा या कोई बड़ा ऐसा हो सकता है काम जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा था। इसके साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ नया सीखने में मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करने में मदद मिलेगी, और साथ साथ में आपका इमेजिनेशन काफ़ी फास्ट काम करेगा। आपका इवन बॉडी और आपकी जो भावनाएं हैं वो एक साथ मिलके काम करेंगी। तो ये कंजक्शन अगर हम इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में देखें तो ये जीवन में वास्तव में जो टारगेट आपने लिया है या अपने करियर को लेकर आपने कोई अगर टारगेट डिसाइड किया, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए ये कंजक्शन आपकी काफ़ी सहायता कर सकता है। बट आपको यहाँ एनर्जी को काफ़ी मैनेज करके चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इश्यूज आएंगे। अब आप ये देखें कि मंगल का जो एस्पेक्ट है वो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपका वो 7वें भाव पे पड़ रहा है। 7वें भाव पे जब भी मंगल इस प्रकार से एस्पेक्ट करेंगे तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहेगा। इवन अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो पार्टनरशिप ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे या पार्टनर्स के साथ कोई विवाद होने का चांसेस रहेगा। इसके साथ ही साथ इस समय आपको अपने बिजनेस या अपने किसी काम को ग्रो करने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स आपके हाथ आ सकती हैं या आपके मन में आ सकते हैं जिनका उपयोग करके आप अपने काम को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। इसके साथ साथ आपकी जो सोशल इमेज है या जो आपकी पब्लिक इमेज है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि 7वां भाव है वो हमारा पब्लिक का घर है। पब्लिक का घर होने की वजह से जब भी मंगल यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में आप किस प्रकार से लोगों के साथ पेश आते हैं, लोगों से बात करते हैं या उनके साथ अपने विचार शेयर करते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद मंगल आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। 10वें भाव को देखने की वजह से यहाँ ऑलरेडी केतु स्थित हैं, तो आप गुस्से में आके या जल्दबाजी में आके अपने करियर में कोई ऐसा बदलाव ना कर लें जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता हो। इसके साथ साथ आपके अपने कलीग्स या अपने बॉस के साथ संबंध खराब होने के चांसेस बनेंगे। इस समय आप अपने करियर के लिए अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है अपने काम का और आप यहाँ पे अपना कोई ना कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या अपना कोई ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जिसमें आप आगे काफ़ी प्रगति कर सकें, तो यहाँ थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अब मंगल यहाँ से फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके लाभ स्थान को भी। लाभ स्थान पर जब मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे में कुछ हद तक धन के लिए एक अच्छी स्थिति आपके लिए जरूर बन सकती है। तो इस प्रकार से कुछ आप प्लानिंग कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति बन रही है वैसे अगर देखा जाए तो आपके 4th हाउस में, तो आपको 4th हाउस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा।